अरे जी आपके साथ काम करने जाऊंगा ही नहीं, आज ही से काम छोड़ दूंगा, मैं किसी हाल में भी नहीं जाऊंगा। अरे पूरा दिन दिन भर तो आप खेतों पे मजदूरी करवाते ही हो और अंधेरा होने को जा रहा है, ओवर टाइम भी मजदूरी करवाते हो। अच्छा योगी जी एक बात बताओ, आप अगर ओवर टाइम मजदूरी करती हो तो ओवर टाइम मजदूरी करने का आपको पैसा भी तो मिलता है, और ऐसा थोड़ी है कि आप भी ओवर टाइम मजदूरी करती हो, आपके साथ साथ मैं, अखिलेश, राहुल, लालू जी, केजरीवाल जी, सारे लोग ओवर टाइम मजदूरी करते हैं। इन्हें तो ओवर टाइम मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है और ओवर टाइम मजदूरी का ज्यादा पैसा मिलता है। मोदी जी दिक्कत है क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा दिक्कत है ओवर टाइम मजदूरी करने में, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं कल से मैं भी चाहता हूँ कि ओवर टाइम मजदूरी ना हो। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, पूरा दिन खेत पर मजदूरी करो, मजदूरी करने के बाद शाम को थका हारे मजदूर को आराम से थोड़ी रोटी मिल जाए घर जाके और थोड़ी नींद मिल जाए, लेकिन ओवर टाइम मजदूरी करने में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखो चारों तरफ अंधेरा छा गया, चारों तरफ सन्नाटा है और अपने लोग अब ओवर टाइम मजदूरी करके जा रहे हैं। अरे राहुल तुम तो योगी जी के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। चलो कोई बात नहीं है, कल से ओवर टाइम मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, जो तुम्हारी दिन भर की दिहाड़ी 250 रुपए होती थी, फिर वो 150 ही रुपए होगी, समझ गए तुम? नहीं मोदी जी मैं तो आपके साथ ओवर टाइम मजदूरी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है। मैं तो ओवर टाइम ही मजदूरी करूंगा, कह देता हूँ आपसे मैं साफ साफ। अब अगले से एक बात बताओ, तुम्हारे अकेले कहने से क्या होगा? उधर देखो राहुल और योगी जी भी ओवर टाइम मजदूरी करने से मना कर रहे हैं, और लालू जी, केजरीवाल तो चुप है, वो बोल ही नहीं रहे। उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि वो भी ओवर टाइम मजदूरी नहीं करना चाहते, नहीं तो वो बोलते नहीं, जैसे तुम बोल पड़े एकदम। इसीलिए तुम्हारे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा, कल से ओवर टाइम मजदूरी नहीं करेंगे। चलो कल टाइम से घर जाएंगे 5 बजे ही। लेकिन हाँ राहुल इतनी बात कह देता हूँ, जो अभी तुम कह रहे थे कि टाइम से घर जाने पे अच्छा खाना पानी करूंगा मैं और अच्छी तरीके से सोऊंगा, देखूंगा मैं कल तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से खाना पानी करोगे और कितनी अच्छी तरीके से सोओगे। ओवर टाइम में तुम्हें जो ज्यादा पैसे मिल रहे थे वो तुम्हें बुरे लग रहे थे। राहुल खेत पे रोटी खाना लेके जल्दी आ जाया करो, तुम इतने देर में आती हो कि भूख 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। और राहुल ये क्या, आज तो तुम सादा चावल और चटनी लाए हो सिर्फ, क्या घर पे कोई दूसरी चीज नहीं बनी थी आज? अरे जब मैं अपने घर से रोटी लेके आता हूँ तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारा पकवान लेके आता हूँ, लेकिन तुम अपने घर से सादा चावल और चटनी लेके आए हो मेरे लिए। देखो मोदी जी, मैंने और तुमने पार्टनरशिप में ये खेती की है। अब एक दिन आप अपने घर से रोटी लाती हो खेत पे, एक दिन मैं अपने घर से खेत पर रोटी लाता हूँ। और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम घर से अच्छे पकवान लाती हो और मैं चटनी चावल लाया हूँ? अरे क्या मैं घर से अच्छे पकवान नहीं लाता हूँ? मैं तो परसों याद करो मटर बिरयानी लाया था आपके लिए खेत पर। राहुल पानी भी तुम गर्म लाए हो, बिल्कुल 2 रुपए का बर्फ डाल के ले आते इस पानी के अंदर। तुम्हें मालूम ही है खेत पे मेहनत करते करते ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडा पानी पीने को मिले। चलो ये चटनी चावल तो मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं है, जो भी रूखा सूखा मिले खेत में खा लेना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम पानी तो ठंडा लाते तुम, पानी बिल्कुल गर्म है। मोदी जी एक बात बताओ, 2 किलोमीटर तो घर दूर है इस खेत से और मैं घर से पैदल ही आता हूँ, इतनी दूरी तय करके आता हूँ तो तब तक पानी गर्म हो जाता है। घर से तो मैं ठंडा ही पानी लेकर चलाता। राहुल तुम्हें बहाने बहुत याद है, हर बात का काट कर देते हो तुम मेरा। अरे घर तो मेरा भी दूर है, लेकिन मैं जब पानी लाता हूँ यहाँ पर खेत पर तो ठंडा पानी होता है। ये कुना कहो तुम इस पानी में बर्फ डाल के नहीं लाए हो, 2 पैसे खर्च नहीं हो जाए तुम्हारे। वैसे एक बात से राहुल दिल खुश हो गया, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चटनी बहुत अच्छी है, चटनी बहुत अच्छी बना के लाए हो ये हरी वाली, ऐसा लग रहा है हरी चटनी और चावल खाता ही रहूं। तो मोदी जी खाओ ना, आप ही के लिए तो लाया हूँ ये ट्रे भर के चावल, जितने चावल खाना है खाओ। बहुत ही गजब के चावल और चटनी है, चटनी मैंने अपने हाथ से बनाई है और खेत पर भरपूर मेहनत करने के बाद खेत पर खाना खाने का मजा ही निराला है। मैं तो खेत पर हमेशा मेहनत करके खाना खाना चाहता हूँ, खेत पर मेहनत करके खाना खाओ, बहुत ही मजा आता है खाना खाने में। ये तो है राहुल, मैं इसीलिए हमेशा खेत पर ही तो खाना मंगाता हूँ। खेत पर जब भरपूर मेहनत करके खाना खाओ तो पेट खुश हो जाता है। मोदी जी पेट खुश नहीं होता है, दिल खुश होता है। राहुल तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो, खाना तो पेट में